आज क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक बताने जा रहा हूँ। त्रिकोणमितीय सवाल 8.1 में, जो कि पहला सवाल से लेकर हम 4 सवाल तक सॉल्व करेंगे। तो इनमें जो फार्मूला यानी सूत्र लगता है उपयोग होगा, उनका पहले थोड़ा हम फार्मूला के बारे में जान लेते हैं, उनके बाद सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए फार्मूला पहले लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला हम अभी लिख लिए हैं। तो इनमें यदि कर्ण निकालना है तो कर्ण के लिए ये फार्मूला लगेगा। अगर आधार निकालना है तो आधार के लिए ये फार्मूला लगेगा आपके लिए। और कर्ण लंब निकालना है तो लंब के लिए ये निकालना है। और साथ ही साथ इनका ये क्षेत्र त्रिकोणमिति का भी उपयोग होगा, जिसमें है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। यानी इतना ये फार्मूला का यूज होगा, उनके बाद ही आप बना सकते हैं। तो चलिए सवाल पर चलते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल पर तो इनमें कह रहा है ABC में जिसका कोण बी समकोण है और ABC बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करा है। तो इनमें चलिए मान ज्ञात करते हैं। तो पहला नंबर में दिया है साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो पहले जो वो बोला कोण बी समकोण, तो बी समकोण पहले बना लेते हैं। तो बी समकोण और ये दोनों न्यून कोण है, यानी 90 से छोटा है, दोनों मिला के 90 होता है, यानी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बना लिए। ए बी बराबर आपका दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण तो हो गया ए सी, तो ए सी बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर ए बी का स्क्वायर जोड़ आधार बी सी का स्क्वायर। तो चलिए लंब है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा प्लस 49, दोनों को एडिशन करेंगे तो 625 और 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो ये आपका निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि पहला नंबर में जो था कि साइन ए, तो साइन ए निकालना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आप पहले ही पता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन होगा? साइन ए बोला, अगर साइन सी बोलेगा तो इसके सीधा वाला लंब, अगर साइन ए बोला तो इनके सीधा वाला, यानी सीधा सीधी वाला लंब होता है। तो इनके सीधा में है बी सी, तो लंब हो गया बी सी। कर्ण नहीं चेंज होता, कर्ण नहीं चेंज होता, तो कर्ण ए सी हो गया। अब बी सी जो है, बी सी आपका है 7 सेंटीमीटर और ए सी जो है 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए का मान निकल गया। तो अब इसी में बोल रहा है कॉस ए का मान, तो कॉस भी ए का ही मान बोला, तो लंब तो यही होगा। तो आधार कर्ण तो चेंज नहीं होता, आधार तो यही होगा, यानी आधार हो गया ए बी बटे ए सी। ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर और ए सी है 25 सेंटीमीटर, ये भी निकल। सेम इसी प्रकार से आप इनको निकाल सकते हैं, साइन सी और कॉस सी को। तो ये आपके लिए हम छोड़ते हैं, अगर नहीं होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो अगले वीडियो में सोल्यूशन कर देंगे। चलिए तो 2 नंबर सवाल देखते हैं। तो इनमें करा आकृति में बोल रहा है, यहाँ आकृति आपका बुक में दिया हुआ है, मैं टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें, यानी टेन पी और कॉट माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। तो इनमें पहले जब तक आधार नहीं निकलेगा तो कुछ नहीं है। तो आधार हो गया क्यू आर, तो आधार बराबर होता रूट अंदर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। कर्ण है पी क्यू का स्क्वायर घटा लंब है पी और क्यू का स्क्वायर। आपका देखिए ये दिया हुआ 13 का स्क्वायर घटा 12 का स्क्वायर। 13 गुना 13 करेंगे तो 169 और 12 गुना 12 करेंगे बराबर है 44। तो इसको माइनस कीजिए तो ये घट के हो गया आपका 25 और 25 का वर्गमूल करेंगे 5, घटा के देखिए मैं गलत नहीं है 5, तो ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब टेन पी बोला तो पहले टेन पी का मान निकाल देंगे। टेन पी तो इनके सीधा वाला लंब ये हो गया, आधार ये हो गया कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब हो गया आपका 5, ये तो आपका 5 निकला था, और आधार हो गया 12। चलिए अब कह रहा है कॉट आर, कॉट आर, कॉट आर इसके सीधा वाला लंब होता है। तो कॉट आर, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, यानी आधार बटे लंब। तो ये हो गया लंब, आधार हो गया 5 बट्टा
और लंब लंब हो गया 12। अब प्रश्न से क्या कर रहा था, प्रश्न से बोल रहा था कि tan p माइनस कॉट r। तो tan p का मान 5/12 माइनस कॉट r का मान है 5/12। यानी दोनों का घट के तो आप घट गया तो 0 हो गया। तो आपका ये आंसर हो गया कॉट 0। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान कैलकुलेट कर रहा है। यानी कॉस a और tan a का मान निकालने बोला। तो साइन a बराबर कितना दिया है, तो 3/4 साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर। तो आपके पास आधार चाहिए, तो आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 3, 3 का स्क्वायर हो गया। 4 चौक 16 माइनस 3 तिहाई 9 घट की हो गया आपका रूट में फंस गया। 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो 7 बचा, तो रूट 7 निकल गया। तो बोल रहा कॉस ए, कॉस थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण का। तो आधार का मान √7 है और कर्ण का मान हो गया आपका 4। और बोल रहा tan थीटा बराबर होता लंब बटे आधार। तो tan बटे थीटा लंब बटे आधार, लंब का मान आपका दिया हुआ है 3 और कर्ण आधार का मान जो है √7। ये दोनों आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या कर रहे हैं, यदि 15 कॉट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कर रहा है, 15 कॉट a बराबर 8 है। ये जो 15 है इन्हें गुणाम छे उन्हें जितो रे भागाम जाएगा, तो भागाम कर दो। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, tan का उल्टा। तो लंब है यानी कर्ण आपको आपस से निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो चलिए तो इसको 15 गुना 15 करेंगे तो हो जाएगा 225। इनको 88 64, इन दोनों को जोड़िए 9 8 2, इनको वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल होगा 17। 17 गुना 17 करेंगे तो 289 हो जाएगा। तो चलिए अब आगे जो बोला करते हैं। दिया साइन ए और सेक ए का मान, यहाँ पहले साइन ए का करते हैं मान। साइन ए, साइन थीटा बराबर था लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना हो गया, तो लंब है आपका वहाँ पे 15 और ये कर्ण है आपका 17। एक तो आंसर निकल गया आपका रहा सेक थीटा बराबर होता कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका देखिए वहाँ पे फिर निकाले हैं कर्ण 17 और आधार वहाँ पे दिया है 8, यानी ये दोनों आपका आंसर हो गया। तो आपका क्वेश्चन समाप्त। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा